और ये काम अभी स्थगित है, रुका है। लेकिन ऑन पेपर जो चीज़ होनी चाहिए, ऑन पेपर जो डिक्लेरेशन होना चाहिए, वो ऑथेंटिक डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं कि जो इनका कॉरपोरेशन का स्टैंडिंग कमेटी का ठहराव होगा, कमिश्नर का सिक्का लगेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम इसमें कामयाब हुए हैं। अभी चीज़ रुकी हुई है, तो हमें उसकी भी राह देखनी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैनब शेख, कॉरपोरेटर जुहाबरा मकतमपुरा वार्ड से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से। अच्छा ज़ैनब पापा, एक बात बताइए कि कई दिनों से जुहाबरा के ताल्लुक़ के लेकर एक मसला खड़ा हुआ था सॉलिड वेस्ट प्लांट का, जिससे यहाँ की पब्लिक में काफ़ी हलचल मच गई थी, काफ़ी हंगामा था और पब्लिक घबराई हुई थी कि अगर ये साइड यहाँ पर शुरू हो गई तो हमारा क्या होगा, रहना दुश्वार हो जाएगा। तो इसके ताल्लुक़ से पूरा मामला क्या था? जिस तरह से देखा जाए कि 2024 के 5वें महीने के अंदर आरटीएस बनाने की कॉरपोरेशन के द्वारा जाहिरात करने में आई और उसका जब जगह चुनी गई तो मकतमपुरा वार्ड के अंदर मेट्रो स्टेशन के सामने 97/A/12 जो हमारी जगह है जो कॉरपोरेशन के अंडर में आती है, उस जगह का डिक्लेरेशन किया गया और पेपर में उसकी जाहिरात आई। और जैसे ही ये चीज़ को हमको पता चला, हम चारों कॉरपोरेटर ने इसके पीछे मेहनत की। हमने इसकी रजूआत कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब और सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट चेयरमैन से की। हमने उनको लिखित में भी दिया। यहाँ तक के हमारे वार्ड समिति होती है जिसमें कामों को नक्की किया जाता है, उसको ठहराव किया जाता है और जो काम नक्की होते हैं वो करे जाते हैं और जो जिसके लिए मना किया जाता है, रद्द किया जाता है, वो काम नहीं होता। तो उसके अंदर भी 2 बार हमने ठहराव किए और इस काम को रद्द किया। तो लगातार हमारी कोशिशों के बाद 1 साल तक बिल्कुल साइलेंट थे, किसी ने कुछ कहा नहीं और यही कहा गया कि ये काम स्थगित कर दिया गया है। 2024 के अंदर, ये 2024 की बात है। और उस दौरान जब ये इसका जाहिर न्यूज़पेपर के अंदर जब जाहिरात आई तो हमारी पार्टी के जानिब से एज ए कॉरपोरेटर मैंने जुहाबरा 4 रास्ते पे लोगों को जागरूक करने के लिए कि इतनी बड़ी चीज़ जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान कारक है, जो हमारे विस्तार में लाई जा रही है, उसके लिए हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग किया। हज़ारों की तादाद में आप देख सकते हैं लोगों ने साइन की अपने मोबाइल नंबर के साथ। उसके अलावा वहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इफ़ेक्टेड होंगे, उनके डोर टू डोर जाकर हम लोग ने उनकी साइनें ली है, उनके नंबर्स हैं फ़ोन नंबर से, और वो सारा मुसद्दा तैयार करके हम कॉरपोरेटर्स, जब कॉरपोरेशन में कमिश्नर साहब थेनासरन साहब थे, उनकी हाज़िरी में रिवर फ्रंट पे हमने एक मीटिंग रखी, पूरा डेलीगेशन गया और उनको रजूआत की कि अगर ये आरटीएस बनेगा, पीछे ही स्कूल है, 1500 बच्चे पढ़ते हैं, वो सरकारी स्कूल है, इसके अलावा 2 स्कूल है और बिल्कुल ही नज़दीक के अंदर आम पब्लिक रहती है। उसका जो जगह के बीच डिस्टेंस होना चाहिए वो 10-15 मीटर से ज़्यादा भी नहीं है और कौन सी धारा धोरण के हिसाब से ये काम किया जा रहा है। तो उस वक्त उसको स्टे कर दिया गया था और वो चीज़ को बोला गया था कि नहीं की जाएगी। उसके बाद अचानक से आज से 10 रोज़ पहले यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया। तो हमने वार्ड समिति में इस जगह पर ये चीज़ आरटीएस ना बनाते हुए हमने कब्रिस्तान मांगा था, हमने पानी का वाटर सम्प मांगा था, बच्चों के खेलने के लिए रमत गमत का मैदान मांगा था। ये चीज़ें मांगी थी कि विस्तार को ज़रूरत इसकी है, ना कि आरटीएस की है। और वो ठहराव भी हम लोग के पास है, सारे ऑथेंटिक पेपर्स हम लोग के पास है। और आज से 10 दिन पहले जिस तरह से अफरा तफरी मची और विस्तार के अंदर एकदम वायु वेग के थे, इस तरह से वो बात प्रसरी और लोगों तक गई और लोगों ने बिल्कुल इसका संज्ञान लिया। लोग बिल्कुल सीरियस हुए, काफ़ी लोगों ने इसके पीछे मेहनत की, लोगों को जागरूक किया और इस चीज़ को एक मुहिम की शक्ल दी गई। और वो मुहिम की शक्ल में लोगों ने अपनी रजूआतें की। और इसके दौरान ये भी हुआ कि सामने इलेक्शन आ रहा है और कुछ लोग हैं जो कॉरपोरेटर्स को बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा, पब्लिक को गुमराह भी की कि आपके कॉरपोरेटर्स ने कुछ नहीं किया है और वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं इस चीज़ को लेकर। और आपके कॉरपोरेटर्स को तो इस चीज़ का पता भी नहीं है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे आने वाली है। लेकिन
इतनी बड़ी मुहिम चलने के बाद जब ये लोग डीवाईएमसी के साथ बैठे तो डीवाईएमसी सर ने बोला कि अगर आपके कॉरपोरेटर्स ने अगर हमको विरोध नहीं किया है, अगर किया हो तो हमको सिंगल पेपर बताया जाए। तो जैसे ही वहाँ पे लोकल लोग थे उनका हम पे फ़ोन आया, महज 30 मिनट के अंदर हम रिवर फ्रंट की ऑफ़िस पे पहुँच गए और वहाँ पे मीरान परीख सर जो डीवाईएमसी है उनके हाथ में हमारा पूरा मुसद्दा रखा और उनको हालात से वाकिफ़ किया कि आपकी बात ये गलत है कि हमने इसका विरोध नहीं किया है। लगातार 1 साल से बार बार हम इसका लिखित में विरोध कर रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाया था, वो पेपर्स उनको दिखाए कि हज़ारों के तादाद में हमारे पास साइन है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारियों के द्वारा भी ऐसा कहा गया कि कॉरपोरेटर्स ने विरोध नहीं किया, लोगों में से रूमर्स चलाए गए कि कॉरपोरेटर्स ने विरोध नहीं किया। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर कोई चीज़ ऐसी आ रही है तो कॉरपोरेटर की फ़र्ज़ में आता है और कॉरपोरेटर को पता होता है, लेकिन उनको बताया जाता है और उसके बाद ही ज़मीन पे खातमुहूर्त होता है। और इस जगह पे तो कोई खातमुहूर्त भी नहीं किया गया, चारों कॉरपोरेटर्स को विश्वास में भी नहीं लिया गया। हमने तो ठहराव किया था कि हमको वाटर सम दिया जाए, उसकी जगह पे रातों रात ये तगलगी निर्णय लिया गया और यहाँ पे आरटीएस का काम चालू किया गया। जैसे ही हमने देखा कि काम स्टार्ट हुआ, हमने हमारी मुहिम तेज़ की। हम लोग जो ऑथेंटिक वे में जाते हैं, हम कॉरपोरेटर से, हम डेजिग्नेट पर्सन हैं, हमें कौन से अधिकारी से कैसे बात करनी है, उस तरीके से हमने पेपर्स रेडी किए। फिर से इस पेपर्स को हमने उनको सबमिट किया, उनको हालात से वाकिफ़ किया कि अगर इसको ना रोका तो ये जन आंदोलन बनेगा और बहुत ही विकराल स्वरूप ये धारण कर लेगा। इसको कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी। तो डेप्यूटी कमिश्नर सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट अमृतेश सर से रूबरू मुलाकात करके आधा घंटा उनके पास बैठ के डिस्कस करके उनको बता के आए थे हम लोग कि ये हालात है। उसके बाद ये मुहिम हुई, लोग इकट्ठा हुए, ऑफिस पे गए, दक्षिण पश्चिम जोन की ऑफिस पे, वहाँ पर जाके रजूआत हुई, वहाँ से डीवाईएमसी में गए। उसके बाद लोकल बॉडी के जो मोतबर लोग हैं उनके साथ मिल के चारों कॉरपोरेटरों ने अपनी मुहिम चालू रखी। हम लोग फिर उसके तीसरे दिन देवांग दानी स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके पास गए, हमने उनसे बात की और उन्हें हालात से वाकिफ़ कराया कि जो हालात हैं, जिस तरह से बस्ती के बीच में ये बनाया जा रहा है, तो कौन से धारा धोरण से बनाया जा रहा है, क्या ये जीपीसीबी के कोई एक्ट के मुताबिक बनाया जा रहा है, वहाँ से कौन सी परमिशन ली गई है और ऐसी तो कैसी परमिशन मिली है कि पीछे ही स्कूल है, 1500 बच्चे हैं पढ़ते हैं वहाँ पर और महज 10 मीटर के अंतर में स्कूल है। 100 मीटर के एतराफ़ में कोई चीज़ ऐसी नहीं बन सकती और इससे एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा और सॉलिड वेस्ट का जो कचरा जो होता है, घन कचरा, वो भी वहाँ पे आएगा और लगातार इसकी बदबू है और जो इससे गैसेस बनेंगे जो बिल्कुल जहरी होंगे, जो लोगों के श्वसन में, सांस में, फेफड़ों में जाके उसको डैमेज करेंगे। आज जो पिराना की डंप साइड है उसके हालात हम देखते, ग्रीन ट्रिब्यूनल की ठपकार के बाद भी आज वहाँ से कचरा हटाया बिल्कुल नहीं गया है। उसकी जो डेडलाइन है वो भी क्रॉस हो गई है। तो जब ये वहाँ पे फेल है तो ये यहाँ पे इसके जो धारा धोरण होंगे उसको कैसे मेंटेन करेंगे, बिल्कुल फेल होगा। और ये जो पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है वो जनता के टैक्स का पैसा है, ये इनके खीसे का पैसा नहीं है। तो क्यों ये टैक्स के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है? कल उठ के अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके बाद उस वक़्त इसको बंद करेंगे तो यह पैसों का व्यय नहीं होगा। मैंने अधिकारियों से भी बोला, अपनी जनता से भी कहती हूँ, मक्तमपुरा की जनता की इसमें जीत है, लेकिन हमें बिल्कुल निश्चित नहीं होना है क्योंकि देवांग दानी साहब ने टेलीफोनिक बात करके इसको रोका है और डीवाईएमसी सर को बोला है कि जगह देखी जाए और दूसरी नई जगह देखी जाए, हालांकि उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ कि फ़िलहाल जो है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपको मुतमईन नहीं किया गया है? जी बिल्कुल, कॉर्पोरेशन की तरफ से। जी, आप चाहती क्या हैं? मुतमईन तो कैसा मैं आपसे कहूँगी कि जो चीज़ कॉरपोरेशन में कुछ काम करना होता है तो स्टैंडिंग कमेटी का उसका ठहराव होता है और वो ठहराव के मुताबिक उस जगह पे काम किया जाता है। तो काम करने का ठहराव ये कर चुके हैं, लेकिन अब इसको रोकने का ठहराव प्लस, क्योंकि इसका टेंडरिंग हो चुका है, ज़मीन पे काम चालू हो चुका था, फ़िलहाल तो काम बंद है। मैं दानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी
कि जिन्होंने इस काम को रोका, और मक्तमपुरा की जनता का बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे साथ मिल के हमें हिम्मत दी, हमारे साथ आए, उनकी भी कामयाबी है। और ये काम अभी स्थगित है, रुका है, लेकिन ऑन पेपर जो चीज़ होनी चाहिए, ऑन पेपर जो डिक्लेरेशन होना चाहिए, ऑथेंटिक डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, कि जो इनका कॉरपोरेशन का स्टैंडिंग कमेटी का ठहराव होगा, कमिश्नर का सिक्का लगेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हम इसमें कामयाब हुए हैं। अभी चीज़ रुकी हुई है, तो हमें उसकी भी राह देखनी है। अब कितने दिनों के अंदर हमें ये चीज़ देते हैं ये लोग, कौन सी कमेटी के अंदर ठहराव करके इसको स्थगित किया जाता है, और इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो किस जगह करते हैं। जब तक इसकी कोई ऑथेंटिक डिक्लेरेशन नहीं आता ऑन पेपर, हम अभी एक ही पड़ाव पे हैं, दूसरा पड़ाव हमारा बाकी है। अगर कॉरपोरेशन के द्वारा ऐसा कोई ऑथेंटिक जाहिरनामा बाहर नहीं आता या नहीं किया जाता, तो इसकी आगे की जंग लड़ने के लिए मक्तमपुरा की जनता को और चारों चार कॉरपोरेटर को और सबको तैयार रहना पड़ेगा।